दोस्तों, आज हम जय जय शिव शंभू की जय। नमः शिव। बोलो, प्रेम से बोलो, नमः शिव। ओम नमः शिव। कभी कभी एक व्यक्ति का संकल्प पूरे मानवता का कल्याण कर देते हैं। यह है गंगा अवतरण की कथा। जब शिव ने गंगा को धारण किया और भगीरथ का संकल्प सफल हुआ। ये कथा अहंकार से नम्रता की यात्रा है। राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ किया। उन्होंने उनके 60,000 पुत्र यज्ञ अश्व को खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने मुनि पर चोरी का आरोप लगाया। क्रोधित होकर मुनि ने उन्हें श्राप देते हुए उन सबको भस्म कर दिया। कुछ वर्षों के बाद उनका पुत्र भगीरथ पैदा हुए। जब भगीरथ बड़े हुए, उन्हें उस कहानी का पता चला, तो भगीरथ ने निश्चय किया कि अपने पूर्वजों की आत्मा की मोक्ष दिलाने के लिए इनके लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना होगा। लेकिन गंगा तो स्वर्ग में थी। तो भगीरथ ने को कठोर तपस्या करते हुए माता गंगा को प्रसन्न किया। गंगा माता प्रसन्न हुई और बोली, मेरी धारा इतनी प्रचंड है कि पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी। उनके भीतर हल्का सा अहंकार भी था। मैं सबको बहा दूंगी। तो भगीरथ ने देवताओं की तपस्या शुरू करी। देवता प्रसन्न हुए। देवताओं ने कहा, ये हमारी बस की नहीं है, तुम शिव शंकर भोले बाबा की शरण में जाओ। भगीरथ ने फिर महादेव की तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए, प्रकट हुए और बोले, मैं गंगा को अपनी जटाओं में रोक लूंगा। गंगा ने अपनी शक्ति दिखाई, लेकिन जब शिव की जटाओं में फंस गई, तब उनका अहंकार टूट गया। उन्होंने विनम्र होकर प्रार्थना की, मुझे मुक्त कीजिए, मैं अब शांति से बहूंगी। जटा शिव जी ने अपनी जटा खोलते हुए गंगा की धारा धीरे धीरे पृथ्वी की तरफ उतरी। गंगा की शांत प्रवाह भगीरथ का मार्गदर्शन करते हुए शिव ने धीरे धीरे जटा खोली और गंगा सतार धाराओं में, सहस्त्र धाराओं में बटकर पृथ्वी की पर उतरी। गंगा ने भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार किया। तभी से गंगा भागीरथी भी कहलाने लगी। इसको आज के परिस्थिति में समझने की कोशिश करते और इस कथा से आज के जीवन का सीखने लेने की सोच लेते हैं, डिकोड करते हैं। आधुनिक जीवन में परेशान लोग, तनाव और समस्याएं हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि शक्ति का अहंकार हमें डुबा सकता है। संयम और धैर्य से ही जीवन की कठिनाइयों को संभाला जा सकता है। बड़े लक्ष्य पाने के लिए भगीरथ जैसी लगन और निरंतर प्रयास जरूरी है।
इसलिए कहा जाता है भगीरथ प्रयत्न करो, क्योंकि सब संकल्प पवित्र हैं तो देवता भी साथ देते हैं। अगर आपको ये शिक्षा कहानी अच्छी लगी तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।